हेलो दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो लुसेंट की सीरीज है दोस्तों, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, जो लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है दोस्तों, उन उस बुक को हम लोग देखेंगे दोस्तों, और इसमें जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आज हम लोग दोस्तों अर्थव्यवस्था के जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये लुसेंट की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो लुसेंट की जो बुक है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं सभी के लिए दोस्तों वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। क्योंकि दोस्तों जो लुसेंट है वो सभी कोई पढ़ते हैं, और ये बुक दोस्तों काफ़ी जो एसएससी जो है दोस्तों, इसको काफ़ी पसंद करती है। तो इसीलिए दोस्तों इस बुक का हम लोग सारा जो जितने भी चैप्टर हैं दोस्तों, उन सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को करेंगे हम लोग। और आज हम लोग दोस्तों जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी जो आज की जो रहने वाली है दोस्तों, जो चैप्टर जो अर्थव्यवस्था से होने वाली है, वो चैप्टर है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। जी हाँ दोस्तों, इसके जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, हम सभी को तुरंत जो है दोस्तों क्विक जो है दोस्तों, हम लोग सभी को देखेंगे और तुरंत हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ, और ऐसे ही सभी चैप्टर के, जी हाँ दोस्तों, जो आज हम लोग दोस्तों अर्थव्यवस्था का, और ऐसे ही दोस्तों हम लोग जो भारतीय जो संविधान है दोस्तों, उसको भी देखेंगे, पॉलिटी, और बाकी दोस्तों जो हिस्ट्री है उसको भी देखेंगे। तो आप जुड़े रहें हमसे, और चलिए स्टार्ट करते हैं ये सीरीज और देखते हैं पहला क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू के। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, और दोस्तों ये क्वेश्चन आप ज़रूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, जो इंडियन इकोनॉमी है, वो दोस्तों वो जो है मिक्स इकोनॉमी है। जी हाँ दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है वो सरकारी एवं निजी अर्थव्यवस्था का सह अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो भारत की जो गिनती होती है आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से, वो विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे भारत की जो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से पूरे दुनिया में हम लोग की भारत की जो गिनती होती है दोस्तों, वो विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र में जो है वो सबसे अधिक जो है योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बंद अर्थव्यवस्था जिसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात ना ही आयात होता है, जिसमें ना ही एक्सपोर्ट ना ही इंपोर्ट होता है, ना निर्यात एवं ना ही आयात, उसे दोस्तों जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। लगा हुआ है कन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 54% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो यह जो आंकड़े जो है वो प्रकाशित करता है, वह एनएसएसओ जो है वो यह प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो इनमें से सभी, जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण अल्प बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, ये तीनों जो है दोस्तों वो भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो अदृश्य बेरोजगारी जो है वो यह जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो इनमें से सभी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है वो कृषि में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, यह जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है दोस्तों वो अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ये दोनों जो है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी है? तो शिक्षित बेरोजगारी जो है दोस्तों वो वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है बेरोजगारी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है, तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक जो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है दोस्तों वो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण का यह जो है वो कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषक आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। जो योजना आयोग है दोस्तों जिसे 1950 में बनाया गया था, जी हाँ दोस्तों, जिसे 1950 में बनाया गया था, गरीबी रेखा के निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। तो इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीब रेखा के नीचे माने जाते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है। दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में जो है दोस्तों यह कैलोरी कितने के अंतर्ग्रहण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2100 कैलोरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो DT लाकड़ावाला का सूत्र का जो है वो उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो गरीबी में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, यह जो है वो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 22, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से जो है वो कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है, तो यह जो है दोस्तों वो गोवा में जो है वो यह गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश को जो है वो भारत का इथोपिया कहा जाता है। किसके कारण? तो राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? IRDP हो जाएगा या ट्राइसम हो जाएगा या NREP हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये तीनों जो है दोस्तों वो इसका सही आंसर हो जाएगा। IRDP, ट्राइसेम और NREP, ये तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों कथन दिया है और कारण दिया है। ए कथन है और आर कारण है। तो कथन कह रहा है दोस्तों भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो क्या दोस्तों यह सही है? जी हाँ दोस्तों, हमको तो जहाँ तक लग रहा है दोस्तों ये सही होना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए हम इसका सही आंसर ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दोनों चीज़ दिए हुए हैं वो सही है, परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो है वो वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक जो है वो जो मानव विकास सूचकांक है, इस
महबूब उल हक का जो है वो यह देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो स्वास्थ्य एवं पोषण यह भी जो है यह इसका हिस्सा है। प्रति व्यक्ति आय यह भी इसका हिस्सा है। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यह भी इसका हिस्सा है। सकल नाम निवेश दर इसका जो है वो यह इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और शिक्षा जीवन स्तर। स्वास्थ्य और शिक्षा जीवन स्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मानव विकास सूचकांक है वह इसका आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो यह मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे दोस्तों यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 2002 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यूएनडीपी को याद रखिएगा, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य, तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली, यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात बंद। जी हाँ दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था जैसा कि पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका, क्लोज इकोनॉमी हम बोल सकते हैं। तो इसमें आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाते हैं, तब उसको हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है, तो कृषि की जो है दोस्तों यह प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए नंबर जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और बाजार का आकार पर, यह जो है वो तीनों करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ दोस्तों, गरीबों का प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक है दोस्तों। बट अभी तो हमको जहाँ तक लग रहा है बिहार इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। बाकी देख लीजिए उस टाइम तक, बट अभी जो है दोस्तों वो बिहार जो है वो सबसे गरीब जो है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ पे है। बट यहाँ दोस्तों बोला गया है कि गरीबों का प्रतिशत, तो छत्तीसगढ़ भी सही इसका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो भूमि सुधार जो है दोस्तों वो असमानता घटाने का उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, तो आय में समानता जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण माना जाता है आय में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा निकाली गई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता जो है वो यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो UNDP ने जो है वो मानव विकास सूचकांक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49,
क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो इसको कहते हैं दोस्तों सवृत या बंद अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, क्लोज्ड इकोनॉमी इसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों का स्वामित्व इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन दोस्तों। जैसा कि हम लोग जितने भी हम लोग क्वेश्चन थे दोस्तों, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू पहला चैप्टर, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखे दोस्तों। आप इन क्वेश्चनों को एक रिवीजन के रूप में देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो दोस्तों बहुत किसी के पास ये लुसेंट की बुक भी होगी, बट दोस्तों ये हम लोग क्विक रिवीजन के लिए, मान लीजिए किसी के पास नहीं है तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि दोस्तों जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं दोस्तों ये बहुत पसंदीदा बुक है एसएससी का दोस्तों, जो लुसेंट है। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखें दोस्तों। और दोस्तों सिर्फ हम लोग इसको एक रिवीजन के लिए हम लोग ये कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हम लोग कम समय में जो है दोस्तों वो सभी क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही दोस्तों बताइएगा तो हम लोग सभी जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों में हम लोग लुसेंट की जितनी भी पूरा कंप्लीट बुक की जो है दोस्तों वो सॉल्यूशन लाएंगे। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा कमेंट करके, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।